नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट है इस मामले पर। दम साधे लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी बात का इंतजार हो रहा है। और इस बीच सियासी संकट को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने याचिका दाखिल की है। बीजेपी की ओर से वकील सौरभ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह याचिका दाखिल करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो मध्य प्रदेश की सियासत पर यह बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में चल रही है, जिस तरह का संकट उस सियासत की वजह से खड़ा हुआ है, इस बीच बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वकील सौरभ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जयपुर से बड़ी खबर है। तय समय पर ही 6 निगमों में चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारा काम चुनाव करवाना है। श्याम सिंह राजपुरोहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हमारा काम चुनाव करवाना है। और जो चुनाव है 6 निगमों में, वो अपने तय समय पर, नियत समय पर ही करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि सदस्य पदों के लिए 5 अप्रैल को चुनाव है। महापौर के लिए 16, उप महापौर के लिए 17 को चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 निगमों के चुनावों से जुड़ी हुई ये अब साफ कर दिया गया है कि जो चुनाव सदस्य पदों के लिए 5 अप्रैल, महापौर के लिए 16 और उप महापौर के लिए 17 अप्रैल को होने हैं, वो अपने तय समय पर ही होंगे, नियत दिन ही होंगे। किसी तरह का बदलाव फिलहाल नहीं करवाया जा रहा है। ईसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने यह कहा है कि हमारा काम है चुनाव करवाना। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए सफिल, मैं बताना चाहूंगा, जो 6 नगर निगमों के चुनाव हुए अपने तय समय पे ही होंगे। यानी सदस्य पद के लिए 5 अप्रैल और महापौर पद के लिए 16 अप्रैल और उप महापौर पद के लिए 17 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। दरअसल इस तरह की खबरें हैं या अफवाह चल रही है कि कोरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग इन चुनावों की तिथि टाल सकता है। लेकिन हमारी चुनाव अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित कर दिया है, उसी कार्यक्रम के तहत ही चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। चुनाव को आगे टालने की आयोग की कोई मंशा नहीं है। अब सरकार को ही ये निर्णय लेना है कि वो चुनाव समय पे करवाएगी या नहीं करवाएगी। हालांकि सरकारी स्तर पर भी इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 मंत्री और 5 एमएलए, इसके साथ 2 जिलों के कलेक्टर भी तय समय पर चुनाव कराने के तय समय पर चुनाव नहीं कराने का आग्रह कर चुके हैं। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय पर ही 6 नगर निगमों के चुनाव होंगे। स्वप्निल। प्रेम, तो फिर सरकारी या प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की सुगबुगाहट है, क्योंकि अब गेंद तो उनके पाले में? देखिए स्वप्निल, अभी इस पूरे मामले में यदि डिसीजन लेना है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही डिसीजन लेना है। चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग एक वैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव करवाना या नहीं करवाने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही होती है। लेकिन आमतौर पर इस तरह मामलों में आयोग के अधिकारी राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करते हैं। लेकिन अभी सरकारी स्तर से इस तरह के कोई भी विचार विमर्श के संकेत नहीं मिले हैं। राज्य सरकार है, यदि चुनाव नहीं करवाती है तो खुद डिसीजन लेगी। इसके लिए राज्य सरकार को कोर्ट की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार कोर्ट में तभी जाएगी जब सरकार के फैसले को चुनौती दी जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री को ही इस मामले में पूरा डिसीजन लेना है कि 6 नगर निगमों के जो चुनाव है तय समय पे करवाए जाए या नहीं। लेकिन आयोग के अधिकारियों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो चुनाव कार्यक्रम उन्होंने जो घोषित किया है, उसी के तहत यानी 5 अप्रैल को ही मतदान होगा, 16 अप्रैल को महापौर पद के लिए मतदान होगा और 17 अप्रैल को। ठीक है, चलिए, शुक्रिया प्रेम, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें।
दौसा में संस्कृत कॉलेज में हंगामा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कॉलेज का गेट बंद कर प्रदर्शन भी किया गया। कुछ ही पलों में खबर से जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कॉलेज का गेट बंद कर प्रदर्शन किया गया, नारे लगाए गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में लिया है। बता दें कि नए भवन के लोकार्पण का एबीवीपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष का नाम न होने पर कुछ इस तरह से कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कुछ कार्यकर्ता है जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदेश में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 2 अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली डूंगरपुर से यहां कार्रवाई करते हुए बिछीवाड़ा पुलिस ने 50 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं दूसरी तस्वीर 12 से है। यहां आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर अवैध रूप से बेची जा रही 6 पेटी देसी शराब, 24 बियर की बोतलों के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। नागौर से बड़ी खबर है। यहां 2 लोगों की मौत हो गई। काफी दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर हुआ। एक ट्रक पलट गया। ड्राइवर और खलासी की इस दौरान इस हादसे में मौत हो गई। इड़वा के पास, नागौर में इड़वा के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक पलट गया। ट्रक के जो ड्राइवर और खलासी थे उनकी इस घटनाक्रम में, इस दुर्घटना में मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर के पास बाईपास पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। कार का क्या बचा है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयावह थी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। अलवर के बानसूर थाना इलाके के बुटेरी टोल नाके पर बदमाशों ने लूट और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। बीती रात करीब 6 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने टोल नाके पर तोड़फोड़ की और टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर 20,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी की और फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें, बुटेरी टोल नाका 3 दिन पहले ही शुरू किया गया है। आसपास बंदे थे, एक बोलेरो तो एक थार थी। 2 गाड़ी में हथियार लैस होके आए थे। उनके हाथों में सरिये थे, हथियार भी थे। और उन्हें एक ने तो जो बूथ पे बैठा हुआ था, बूथ कैशियर, उसके पास में लगाई ये गाड़ी हमारी गाड़ी के पास में लगाई। तो उन्हें बूथ वाले से करीबन 15 या 20,000 के आसपास कैश था, वो ले गए। और हमारी एक गाड़ी थार थी, उसको फोड़ गए। एक बाइक थी, एक बंदे के भी लगी, फिर बाकी तो भाग गए। वो ज़्यादा देर नहीं रुके, एक फायर भी किया था। तो उन्होंने जो वहाँ टोल कर्मी बताया कि साहब ये हमने 2-1 दिन पहले ये टोल चालू किया है प्राइवेट गाड़ियों के कलेक्शन के लिए, टोल वसूली के लिए। तो कोटपुतली साइड से 2 गाड़ियों में कुछ अज्ञात बदमाश आए थे जिन्होंने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। और टोल कर्मी ने बताया हमारे पास जो 15-20 हज़ार थे वो भी ले गए और जाते समय गाड़ी के शीशे फोड़ गए और हवा में फायर करके गए 2। कोटा के महावीर नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी 4 से 5 कारों के शीशे तोड़े और फरार हो गए। वारदात के बाद स्थानीय निवासी सौरभ समेत कई लोगों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बता दें, बदमाशों ने संतोष नगर इलाके में भी घर के बाहर खड़ी बाइक और कार में तोड़फोड़ की। महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता लग रहा है कि संतोषी नगर में भी उनने एक मोटरसाइकिल वगैरह तोड़ी है और एक बदमाश को पकड़ चुका है। पल्सर 220 है। स्पीड ये है कि 40-50 की स्पीड थी, अच्छी स्पीड थी उनकी। नशे की तो अब ये पता नहीं है। और आवाज काफी तेज थी उसमें, साइलेंसर। कोटा में चंबल घड़ियाल सेंचुरी से अवैध रूप से बजरी खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई कोटा वन मंडल की सुल्तानपुर रेंज स्टाफ ने की। बता दें कि सुल्तानपुर रेंज स्टाफ ने चंबल नदी से अवैध रूप से लाई जा रही बजरी को पकड़ा और सीज किया।
साथ ही मंगाहेड़ी गांव के निवासी राय सिंह रेबारी को गिरफ्तार किया। खबर करौली से। करणपुर पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो 14 महीने से फरार चल रहे थे। इन्हें पुलिस ने करणपुर गैस गोदाम के पास से गिरफ्तार किया। करणपुर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से हमले में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। 15/3/2020 को न्यायालय से 14 माह पूर्व फरार आरोपी थे दिनेश, निरंजन और लालाराम। ये 14 माह से फरार चल रहे थे। इनकी काफ़ी तलाश की गई, ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। आज मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया है। कल न्यायालय में पेश करूंगा। इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए। 12 के अंता में मौजूद प्राचीन किले में फैले कचरे में आग लग गई, जिससे किले के आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाने पे कोई सूचना आई थी कि खाईपाड़ा में आग लगी हुई है, तो हम यहाँ से थाने से रवाना होकर पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि पुराना गढ़ है, उसके अंदर आग लगी हुई थी। वहाँ देखा तो आग लगी हुई थी। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके फायर ब्रिगेड बुलाई और उसको बुझाई। खबर झालावाड़ से, जहां शीतला सप्तमी की पूजा के दौरान मौजूद श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना पिड़ावा के खारपा कला गांव की है, जिसमें करीब 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खारपा कला में शीतला सप्तमी के ऊपर महिलाएं पूजन करने के लिए गई थी, तो पेड़ पर मधुमक्खी बैठी हुई थी। किसी कारणवश मधुमक्खी ने हमला कर दिया। इससे 25-30 महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चों को ऊपर हमला कर दिया, जिसको जीवों की सहायता से सामुदायिक अस्पताल पिड़ावा में भर्ती करवाया गया। यहां एक किराने की दुकान में कोबरा ने आतंक मचाया। करीब 4.5 फीट लंबा कोबरा एक दुकान में घुस आया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ देर बाद कोबरा को स्नेक कैचर रॉकी डैनियल ने पकड़ा और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रशासन की निगरानी में जंगल में छोड़ा। कोरोना से मचे कोहराम के बीच करौली में कोरोना के प्रकोप से बचाव के लिए यज्ञ किया गया। एक निजी स्कूल में हवन यज्ञ का आयोजन सर्व समाज युवा परिषद और नगर परिक्रमा सेवा समिति की ओर से किया गया। इस दौरान लोगों ने भगवान से कोरोना का प्रकोप खत्म करने के लिए प्रार्थना की। नगर परिषद सेवा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि हवन यज्ञ में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री वायु को शुद्ध करती है। पूरे भारत देश के साथ साथ दुनिया में एक वायरस जिस वायरस ने देश दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, उस वायरस का खात्मा जैसा कि पता चला है उच्च तापमान में ही हो सकता है, तापमान बढ़ने पर ही हो सकता है। और जैसा कि प्राचीन संस्कृति में भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ हवन किए जाते थे और जो जीव होते थे उनके आचरण और विचरण के लिए ये यज्ञ और हवन आयोजित करवाए जाते थे। उसी के तहत ये छोटा सा संदेश देने के लिए इस यज्ञ का और हवन का हम आयोजन कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस के प्रति लोगों में ये मैसेज जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ और हवन हो, जिससे हमारी पृथ्वी और आसपास का टेम्परेचर बढ़े और ये कोरोना वायरस नष्ट हो जाए। कोरोना को लेकर प्रदेश में जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में भी किशोर सागर तालाब की पाल पर बचकर रहिए शीर्षक से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और लोगों से कोरोना से बचाव का संदेश उन्हें दिया गया। इस दौरान लोगों को छींकने खांसने के तरीके बताए गए। इस मौके पर कलाकारों ने एक जागरूकता रैली भी निकाली। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार और स्वास्थ्य महकमे की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, अब इस भयावह वायरस से बचाव के लिए युवा भी आगे आए हैं।
लेक सिटी उदयपुर में आज क्रिएशन ग्रुप के मॉडल्स ने हाथों में सैनिटाइजर लगा और मुंह पर मास्क बांधकर कैटवॉक किया। इस दौरान जागरूकता के उद्देश्य से इकट्ठा हुए करीब 80 मॉडल्स ने मास्क के साथ फोटोशूट भी किया। कार्यक्रम के आयोजक का कहना है कि इस कैटवॉक के माध्यम से वे आम जन को इस भयावह बीमारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने मिलकर हमारे भारत देश को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हमारे देश में जो बीमारी फैली हुई है इसको हम कैसे दूर करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। हम सब कोरोना वायरस से बचने के लिए एक शूट हम लोगों ने किया है, जिससे हम लोग सोशल मीडिया न्यूज़पेपर जिसमें भी हम लोग ये डाल सकते हैं। हमने ये डाला है कि हम लोग मास्क पहन के शूट कर रहे हैं। सब लोग मास्क पहने, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। किसी चीज़ को कोई भी वायरस अपने को लगने से पहले अच्छा है कि अपन लोग प्रिकॉशंस लें। हम लोग इस शूट और शो के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। एंड जैसे कि कोरोना वायरस इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, देयर आर 100+ केसेस ऑफ कोरोना वायरस एंड 10+ लोगों की डेथ भी हुई है इस वजह से। सो इसलिए हम लोगों ने ये शूट रखा है, जिससे कि हम लोगों को इस शूट के ज़रिए ये बता सके कि वो लोग बहुत सारी सावधानियाँ रखें अपने साथ हमेशा सैनिटाइज़र कैरी करें, जिससे कि वो लोग सेफ़ रहे। थैंक यू। अगर आप छोटी उम्र के बच्चों को नेट और मोबाइल के मायाजाल में उलझे हुए देखकर परेशान हैं, तो दौसा से आई ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। सरकार के प्रयास से हो रहा नवाचार, प्रदेश में होगी किताब कल्चर की शुरुआत। पढ़ने लिखने की संस्कृति होगी साकार। एक बच्चा जो पढ़ता लिखता है वही आगे चलकर एक समझदार नागरिक बनता है, और यही सोचकर प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक मॉडल लाइब्रेरी खोलने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बनने वाली लाइब्रेरी में पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1000 पुस्तकें होंगी। सरकार के इस फैसले के मुताबिक दौसा के रामकरण जोशी विद्यालय को मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जिले पर एक लाइब्रेरी होगी। उस लाइब्रेरी में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए विशेष 1000 पुस्तकें होंगी। उसके आस पड़ोस के 6 ब्लॉकों में कुल 100 विद्यालयों में भी पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, और उसमें 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो उपयोगी किताबें हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। रामकरण जोशी स्कूल में खुलने वाली मॉडल लाइब्रेरी में छात्रों की पसंद और सहूलियतों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा इसे प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। एक तो हम मॉडल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जो कि हमने जो 100 स्कूल सेलेक्ट करेंगे अभी यहाँ पे, उनके लिए वो एक आदर्श के रूप में होगा, रिसोर्स के रूप में उसको काम मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं 100 स्कूल की, तो वो 100 स्कूल ये देख सकें कि एक आदर्श पुस्तकालय किस तरह का होता है। ऐसे वक्त में जब समाज में किताबों के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है, माता पिता और अपने बड़ों को देखकर बच्चे इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में गुम होते जा रहे हैं, सरकार का ये फैसला बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लेकर आएगा, जहां वो न केवल समझदार बनेंगे बल्कि असल समस्याओं के समाधान का रास्ता भी खुद तलाशेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। एमपी के बाद गुजरात कांग्रेस पर संकट नजर आ रहा है। गुजरात कांग्रेस के कुछ और एमएलए जयपुर आएंगे शाम तक, और विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी है। शिवविलास रिसोर्ट में 37 विधायक शिफ्ट किए गए थे, अब और विधायक आने वाले हैं। जो विधायक अभी आए हैं 37 विधायक, गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारी भी उनके साथ हैं। कुल मिलाकर पिंक सिटी फिलहाल सियासत का पावर सेंटर बना हुआ है। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, इसी विषय पर एक डिबेट लेकर भी हम आए थे, और हम ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस को अगर स्टेबिलिटी और सेफ्टी का सबसे ज्यादा एहसास कहीं हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है।
बिल्कुल, पिछले कई दिनों की घटनाओं से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस को स्टेबिलिटी का अगर एहसास है और हाईकमान को सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी स्टेट पर विश्वास है तो वो राजस्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नंबर गेम में कांग्रेस बहुत आगे है, साथ ही जो सीएम का जो सियासी तजुर्बा है, इस तरह के जो पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर आता है उस वक्त किस तरह से पार पाया जाता है, तो ये तजुर्बा होने की वजह से भी हाईकमान का भरोसा राजस्थान पर ज्यादा है। यही वजह है कि पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और अब गुजरात, जब भी सियासी संकट आया विधायकों को सेफ रखने के लिए राजस्थान भेजा गया है। अब तक 37 विधायकों को यहाँ शिव विलास रिजोर्ट है दिल्ली रोड पर, यहाँ शिफ्ट किया जा चुका है और करीब 15 विधायकों को आज शाम तक और शिफ्ट करने की तैयारी है। आप देख सकते हैं बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच विधायकों को यहाँ पर रखा गया है। इस रिजोर्ट में जो आम आने जाने वाले हैं उनको भी, जो पहले जिनकी बुकिंग है उनको भी बहुत पूछताछ के बाद में यहाँ से जाने दे रहे हैं। सादा वर्दी में भी और पुलिस की वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले से पूरी पूछताछ होती है, पूरी छानबीन होती है और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और कुछ विधायक हैं, उनको इस पूरी व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है और वही विधायकों को एयरपोर्ट से यहाँ तक छोड़ने तक की पूरी जिम्मेदारी से लेकर उनको शहर में कहाँ जाना है, किससे मिलना है, उन सब पर निगाह भी रखी जा रही है। अभी 4 विधायक शहर में गए हुए हैं, पुलिस सुरक्षा के बीच वो निकले हैं, शॉपिंग भी करेंगे और जो अपने परिचित हैं उनसे मिलकर के भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सियासी संकट है उससे कांग्रेस कैसे पार पाएगी, और इसीलिए कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ न पाए, इसीलिए जयपुर में उनको सुरक्षित जगह पर रखा गया है। अब ये 26 तारीख पर निर्भर करता है कि गुजरात में जो राज्यसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस। शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में आज शीतला अष्टमी की धूम है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता का स्वरूप अत्यंत शीतल है, जो रोग दोषों को हरण करने वाली है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। पांच और तस्वीरें आपको दिखाते हैं झालावाड़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा और भरतपुर की, जिसमें आस्था का सैलाब, अष्टमी की धूम साफ दिखाई दे रही है। और बीकानेर में आज शीतला अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में शीतला माता मंदिरों में लोग माता को ठंडे भोजन का भोग लगा रहे हैं। बीकानेर शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे जिस तरह से लोग जो है वो शीतला माता की पूजा करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई है और लोग जो है वो पूजा कर रहे हैं शीतला माता की। और ये ऐसी मान्यता है कि जो शीतला माता की जो पूजा करते हैं उसमें निरोगी काया की एक वरदान जो है वो महिलाएं मांगती है। और महिलाओं का ये बहुत प्रिय जो त्योहार है वो माना जाता है। और इसमें देख पा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है वो पूजन कर रही है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं और पुरुष यहाँ पहुंच रहे हैं और माँ से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूजा की जा रही है, क्या मान्यता है इस पूजा की और क्यों की जाती है। ये खासतौर पर राजस्थान में किया जाता है क्योंकि इस दिन एक दिन पहले खाना बनाया जाता है तो बासोड़ा बोलते हैं, उन्हीं का भोग लगा देता है माता जी को। इससे घर में कुछ समृद्धि और बच्चों के निरोगी काया के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दिन भर कोई औरतें, खास करके औरतें ना तो गर्म कोई चीज़ खाएंगी, ना चाय पानी, कुछ नहीं, ये बासी भोजन का ही सेवन करेंगे। मनाते हैं, बढ़िया पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया शीतला माता की। बिल्कुल निश्चित रूप से जो निरोगी काया के लिए जो महिलाएं यहाँ आ रही हैं और बड़ी संख्या में महिला और पुरुष दोनों इस मंदिर में, शीतला माता के मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ अपने मनोकामनाएं मांग रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।